हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो आने वाली है चेनसो मैन सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो एक बार उन वीडियो को जरूर देख लेना और फिर आना इस वीडियो के ऊपर। तो अब बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नकली कुरुसो, कोबिनी और वॉयलेंस के साथ बाकी सबके साथ मिलने आया था। वहाँ पे अकी कुरुसो को समझा रहा था, तुम्हें टीम ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। लेकिन वहाँ कुरुसो बोलता है, मैं अपने टीम मेंबर्स का बदला लेना चाहता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ पावर कोबिनी की कार पे नजर लगा रही थी और वो बोल रही थी, ये गाड़ी चल चल के थक चुकी है और मुझे तुम कार में राइड दो। लेकिन कोबिनी अपनी गाड़ी पावर को देना नहीं चाहती और अब पावर गाड़ी के पास जाके बोल रही थी, ये तो मेरी कार है कोबिनी, तुम चोर हो। और पावर अब कार में जाके बैठ जाती है। कोबिनी वहाँ पावर को मना कर रही थी, तो पावर कोबिनी से बोलती है, अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैं तुम्हारी कार को खून से नहला दूंगी। और वहाँ पावर गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कुरुसो डेंजी के पास जाके बोलता है, अच्छा तो तुम हो चेनसो, अब से इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब ये सब हो रहा था तभी एक गाड़ी उन्हें जोर से आकर टक्कर मार देती है और कुरुसो एक लोहे के पोल से टकरा जाता है। और पावर इन सब के बाद सारा इंजाम कोबिनी के ऊपर लगा देती है। वो बोल रही थी, ये कोबिनी की गाड़ी है, सारी गलती इसी की है। लेकिन वहाँ बेचारी कोबिनी वो भी कुछ भी नहीं बोल पाती। और वहीं दूसरी तरफ नकली कुरुसो इस एक्सीडेंट के बाद मर गया था और उसका रियल फेस सबके सामने आ जाता है। और वहाँ तमाकी उसकी फेस देख के बताता है, ये दी अमेरिका के द 3 ब्रदर्स में से एक है जिनके पास किंग डेविल का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये सुनने के बाद वहाँ योशिदा बोल रहा था, अगर ये 3 ब्रदर है तो अभी 2 बाकी है और हो सकता है वो इस वक्त हमारे बीच में हो। और ये प्रूफ करने के लिए वो डेविल एक दूसरे को दिखाते हैं। और वहाँ पर 2 लोग ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अंधेरी जगह में जाके वो लोग अपना असली फेस रिवील करते हैं, जो थे एल्डो और जॉय। और अब इन्हें पता चल चुका है कि ये अमर नहीं है और जो भी अब तक इनके साथ हुआ है बस वो इनका किस्मत था। वहाँ पर वो दोनों अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। जॉय वहाँ पावर को मारने जा रहा था, तभी जॉय को कोई खींचता है और उसे मार देता है। तभी वहाँ योशिदा आता है और वहाँ एंड वक्त पे एल्डो अपना भेष बदल लेता है। इस वजह से वो योशिदा से बच जाता है और अब द 3 ब्रदर में से सिर्फ एल्डो ही बचा था। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, वहाँ एक कार दूसरी कार को टक्कर मारती है और अब उस गाड़ी में से कौन सी और उसके 4 फ्रेंड निकलते हैं। ये भी अब जापान आ चुके थे और तभी उनकी नजर एक सुशी रेस्टोरेंट पे जाती है और कौन सी के फ्रेंड्स वहाँ जाना चाह रहे थे, तो कौन सी उन सबको सुशी खिलाने ले जाती है। और उस रेस्टोरेंट का वर्कर इन फ्रेंड्स को देख के सरप्राइज होता है और अब वो उन्हें बैठने की जगह दिखाता है। और कौन सी और फ्रेंड्स मजे से सुशी खा रहे थे और एक फ्रेंड जिसके सर पे पावर की तरह हॉर्न्स थे वो एक प्लेट ही खा रही थी। और इन सब के बाद कौन सी बोलती है, वो डेंजी को मारने का काम कल करेगी और आज मैं काफी थक चुकी हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हम एल्डो को देखते हैं और उसके हाथ में कुरुसो की उसके दोस्तों के साथ फोटो थी। वहाँ पर एक नोट भी लिखा था, जब वो टोक्यो आए उसे विजिट जरूर करे। और अब एल्डो कुरुसो का फेस बना के अपने दोस्त के पास जाता है। अब वहाँ पर वो लोग ड्रिंक करते हैं और वहाँ पर एल्डो को डर था कि इस इंसान को कुरुसो के डेथ के बारे में पहले से पता हो। इस वजह से वो कंफर्म करने के लिए उससे पूछता है, क्या तुम्हें आज किसी का कॉल आया था? उसके जवाब में वो बोलता है, मुझे मेरी माँ और बॉस के अलावा कोई और फोन नहीं करता। और अब कुरुसो का दोस्त एल्डो से पूछ रहा था, तुम टोक्यो में हो, तुमने कोई होटल बुक नहीं किया और तुम्हें तो इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड मीसा के साथ होना चाहिए। और अब एल्डो बोल रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है। और वहाँ होटल के सामने पुलिस पहरा दे रही थी, शायद ये सब एल्डो की वजह से था। अब एल्डो की नजर कुरुसो की एक फोटोग्राफ पे जाती है, तो उसका दोस्त बता रहा था, ये तब की है जब वो लोग सोकर खेला करते थे और अभी भी हमारे कुछ दोस्त सोकर खेलते हैं। और अब वहाँ पर एल्डो कुरुसो की फोटो देख के दोबारा से गिल्ट से भर जाता है और बहुत ज्यादा रो रहा था। और उसके दोस्त को लग रहा था कि इसने ज्यादा शराब पी ली। अब वो लोग सोने चले जाते हैं। तभी कुरुसो का दोस्त एल्डो से बोलता है, वो अपनी नौकरी छोड़ के सेकंड हैंड कपड़ों की दुकान खोलना चाहता है और उसे भी अपने साथ आने को बोलता है। और वो बोल रहा था कि मेरा बड़ा भाई डेविल हंटिंग की जॉब्स की वजह से ही मारा गया और मुझे अभी मेरे पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है। लेकिन एल्डो वहाँ कुछ भी नहीं बोलता। वहाँ उसका दोस्त बोल रहा था, जरा तुम सोचो, अभी तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ होता
तो वो तुम्हें इस तरीके से देख के क्या बोलता। और अब एल्डो बोल रहा था, हम अमर हैं और हम अपना काम बिना किसी डर के खत्म करते हैं। वहाँ कुरोसो का दोस्त बोल रहा था, क्या सच में वो ऐसा बोलता। और अब हम टोक्यो की गलियां देखते हैं। वहाँ पर सेंटा एक आदमी को छूता है और वहाँ उसके साथ जितने भी आदमी टच थे वो सब के सब डॉल बन जाते हैं। सेंटा वहाँ बोल रहा था, मेरे बच्चों, मैं सारे तोहफे अकेले नहीं बांट सकता। और अब वहाँ पर सेंटा, कौनसी, एल्डो, टोल्का और उसकी मास्टर सब डेंजी को मारने के लिए निकल गए थे। और अब इसके बाद हम माकीमा को देखते हैं, जो कि मरे हुए पपेट के बीच में से निकलते हुए बोल रही थी, लगता है सेंटा जापान आ चुका है। और माकीमा बीम को डेंजी की हेल्प करने के लिए जाने के लिए बोलती है। और माकीमा प्रिंसी स्पाइडर डेविल को बोल रही थी, जर्मनी में हर तरीके के डेविल हैं और हम नहीं चाहते कि सेंटा हमारे ऊपर क्या इस्तेमाल करेगा, और तुम्हें बुरी से बुरी कंडीशन में भी डेंजी को प्रोटेक्ट करना है। माकीमा बोल रही थी, इस बार काफी सारे लोगों की मौत होगी। वहीं हम सेंटा देखते हैं, वो दूर बैठ के सभी पपेट्स को कंट्रोल कर रहा था। और अब हम डेंजी और बाकी सबको स्टोर में जाते हुए देख रहे थे। सेंटा वहाँ अपने डॉल से बोल रहा था, जैसे ही वो अंदर आए उन सबके ऊपर हमला कर देना। और अब सबके अंदर जाते ही उन पपेट्स के हाथ पैने हथियार बन जाते हैं और सबके सब उस स्टोर में घुस जाते हैं। लेकिन अंदर वो सबके सब सभी डॉल के अटैक के लिए तैयार थे। वहाँ कुसाकाबे स्टोन डेविल की पावर की मदद से सबको पत्थर का बना देता है। और एंजल उन डेविल हंटर से पूछती है, तुम्हें इन डॉल के बारे में पता कैसे चला। तो वहाँ तमाकी बता रहा था, अगर तुम ध्यान से सुनो तो इनका वे ऑफ वॉकिंग कुछ ज्यादा ही सिस्टमेटिक है, इंसानों से बिल्कुल अलग। योशिदा वहाँ बोल रहा था, ये डॉल डेविल की पावर है, अगर इन्होंने तुम्हें या तुम्हारे कपड़ों को भी छुआ तो तुम इनकी तरह बन जाओगे। और वो लोग बात कर रहे थे, आखिर कोई इतनी सारी डॉल कैसे बना सकता है। तभी उस स्टोर में काफी सारे पपेट्स घुस जाते हैं। अब वो सबके सब सेकंड फ्लोर की तरफ भाग रहे थे। डेंजी वहाँ कुसाकाबे से बोल रहा था, आखिर तुम सबको पत्थर में क्यों नहीं बदल देते। तो कुसाकाबे बोलता है, मैं उस पावर का इस्तेमाल सिर्फ उस सर्कल में से ही कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ बहुत सारे पपेट्स आ चुके हैं। वहाँ पर अब कई सारे पपेट्स पावर को पकड़ लेते हैं और अब डेंजी और पावर उन डॉल से लड़के उन्हें दूर करते हैं। और अब वहाँ डेंजी पूछ रहा था, हम तो डॉल नहीं बने हैं। कुसाकाबे बोल रहा था, सिर्फ इंसान ही डॉल बन सकते हैं और तुम एक फील्ड हो। और डेंजी तुम तो हाफ डेविल हो। और अब पीछे से वो पपेट्स डेंजी पे अटैक करने वाले थे, लेकिन तभी नाकामुरा आके फोक्स डेविल को बुला लेता है और उन पपेट्स को मार डालता है। और वहाँ हमें पता चलता है कि नाकामुरा जैसे कई सारे डेविल हंटर अलग अलग बिल्डिंग में मौजूद है। तमाकी वहाँ बता रहा था, जितने भी लोग डॉल में बदल जाते हैं वो कभी भी वापस इंसान नहीं बन पाते। वहाँ कुसाकाबे डेंजी से बोल रहा था, डेंजी हमें माफ कर देना, हम तुम्हें अब तक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये सब सेंटा को पकड़ने के लिए था। वहाँ पर कुसाकाबे बता रहा था, सेंटा कहीं पास में ही है और इन डॉल्स को कंट्रोल कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम टोल्का की मास्टर को देख रहे थे। वो अम्यूजमेंट पार्क में बैठ के बोल रही थी, आज हम ये सारा खेल खत्म कर देंगे। और वहाँ टोल्का के हाथ में एक कील थी जिसे उसे आखिरी बार डेंजी को मारना था। और डिपार्टमेंट स्टोर के टॉयलेट में छुपा हुआ था एल्डो, जो कि गन पकड़ के बोल रहा था कि वो अमर है। और वहीं दूसरी तरफ सेंटा एक जगह बैठ के बोल रहा था, गिफ्ट का समय अब हो चुका है। और अब काफी सारे पपेट्स भागते हुए उस डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ जा रहे थे। और वहाँ आखिरी में हम देखते हैं कि कौन सी भी अपने 3 तलवार के साथ मैदान में आ चुकी है। और यहीं पर आज का मैं इस एपिसोड को एंड करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, इससे आपको पहले आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के गुड बाय, sayonara।